तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं या मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़े इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आप सभी के सामने लेकर के आता हूं। तो उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के चैप्टर, जिसमें न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि न्यूरॉन एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा पार्ट है जिससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीटली बना हुआ है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटे से, एक बड़े प्यारे से कोट के साथ में आज की क्लास हम शुरू करेंगे। तो वो क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पंछी ने किया जब जब, अब किया पंखों पर विश्वास। पंछी ने किया जब जब, किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। मतलब ये हमें ये सिखाता है, ये कोट हमें ये बताता है कि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरॉन है क्या? व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन बोलते हैं, क्योंकि यही है न्यूरॉन जिससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस लेयर्स या नर्व्स आती हैं, दैट ऑल आर द फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूरॉन ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये नोट करने वाली बात है कि न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल होता है, वो भी कितना? 1 मिली सेकेंड का। मीन्स एक्शन पोटेंशियल मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करेंट्स भी होते हैं, जिसकी सहायता से नर्व कंडक्शन होता है, यानी एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह बॉडी के अदर पोर्शन तक इंफॉर्म किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मीन्स न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन कैसे मिलकर के या किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो द न्यूरॉन ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनेल एंड द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट 2 मेन डिफरेंस। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, ये आप जानते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ऐसे कई सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो वे सभी सेल ऑर्गेनेल्स भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूरॉन के न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? लेकिन 2 मेन डिफरेंस हैं, 2 चीज़ें हैं जो नॉर्मल सेल से न्यूक्लियस को अलग बनाती हैं। पहली है प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस, डेंड्राइट्स नाम की प्रोसेसेस न्यूरॉन के अंदर पाई जाती हैं, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के अंदर, न्यूरॉन के न्यूक्लियस के अंदर एब्सेंट होता है। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि सेंट्रोसोम की वजह से ही न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। एक बार डीजनरेट हो गया या एक बार डैमेज हो गया तो नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करती है, रीग्रोथ नहीं करती है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में। तो न्यूरॉन के पार्ट्स टोटल होते हैं 3। कितने पार्ट होते हैं टोटल? न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है, याद करिए, सेल बॉडी, दूसरा पोर्शन है डेंड्राइट्स, और तीसरा पोर्शन है एक्सोन। टोटल कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट, एक एक्सोन। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, बड़े इजीली आपको दिख रहा होगा, आपके साइड में डायग्राम आ रहा है, उसमें सेल बॉडी को मैंने पूरी तरह से दिखाया है रेड बॉक्स के अंदर, और उसके बाद में अगला पोर्शन है एक्सोन, और लास्ट में होते हैं टर्मिनल पोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे सेल बॉडी के बारे में। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेल बॉडी क्या है। सेल बॉडी कंटेन्स ए न्यूक्लियस विद सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी न्यूरॉन का ऐसा पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस को धारण करता है, या न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है, और जो कि साइटोप्लाज्म से सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो मेन क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस विद अदर सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड नेसल्स बॉडी। नोट करके लिखिए, नेसल्स बॉडी क्या है? नेसल्स बॉडी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो
प्रोटीन को फॉर्म करती हैं, प्रोटीन को बनाती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन डेंड्राइट की। न्यूरॉन का सेकंड पोर्शन होता है डेंड्राइट। ये क्या है? इट इज द ब्रांच प्रोसेस एंड ऑल्सो कॉल्ड मेन रिसीविंग और इनपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंपल्सेस को, किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक उस मैसेज को लेना या इनपुट करना, ये डेंड्राइट्स का काम होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो ट्रांसमिट द नर्व इंपल्सेस और मैसेज टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। डेंड्राइट टर्मिनल पोर्शन से, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन के टर्मिनल पोर्शन से मैसेज को लेकर के सेल बॉडी पे देता है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। चलिए नेक्स्ट, अब बात आएगी एक्सोन की। एक्सोन क्या है? ये एक लार्ज प्रोसेस होती है। प्रोसेस मीन्स एक लंबी प्रोसेस है, उभार है, जो कि नर्व सेल में पाई जाती है। इट इज आउटपुट रीजन, दे कन्वे इंपल्सेस फ्रॉम बॉडी टू या डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्सोन क्या करेगा? सेल बॉडी से इंपल्सेस को लेगा और सेल बॉडी से इंपल्सेस को लेकर के सीधा टर्मिनल एंड पे पहुंचाएगा और टर्मिनल एंड से नेक्स्ट न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एट द रेगुलर इंटरवल लेवल माइलिन शीथ इज एब्सेंट। क्या बोला मैंने? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एट द रेगुलर इंटरवल माइलिन शीथ इज एब्सेंट, दिस एब्सेंट एरिया इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्सोन की जब हम स्टडी करते हैं, एक्सोन को जब हम देखते हैं, तो एक्सोन के ऊपर कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर जगह छोड़ छोड़ करके माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। उस जगह को जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, उसे हम नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल की, यानी नर्व सेल को किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन से होते हैं? जो कि माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। जिनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो भी इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सोमैटिक, एक विसरल। सोमैटिक कौन से होते हैं? जो कि स्केलेटन मसल्स को, यानी मसल्स को सप्लाई करते हैं, और विसरल कौन से होते हैं? जो ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। देखिए सोमैटिक में ओनली मसल्स नहीं आएंगी, मसल्स के अलावा स्किन को भी सप्लाई कर सकते हैं, माने आउटर सरफेस पर जो सप्लाई करते हैं वो सोमैटिक होते हैं, और विसरल इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आता है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ये दो तरह के होते हैं, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल। जो न्यूरॉन या नर्व सेल क्रेनियम से निकलती हैं, मीन्स ब्रेन से निकलती हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल नर्व्स। ऐसी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से जिनका ओरिजिन हुआ है, निकली हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्लियर? नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस। फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, नर्व सेल दो तरह की होती हैं, एक मोटर, एक सेंसरी। मोटर नर्व कौन सी होती हैं? ऐसी नर्व जो किसी भी सेंसेशन को, किसी भी मैसेज को ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन तक लेकर के आती हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ब्रेन से लेती हैं, बॉडी के ऑर्गन तक लेकर के आती हैं, उन्हें मोटर कहते हैं। और सेंसरी पूरी बॉडी के ऑर्गन से सेंसेस को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है? डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। इसमें आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन और बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिनमें कई सारे तो डेंड्राइड होते हैं लेकिन सिंगल एक्सोन होता है। याद रखना, न्यूरॉन कोई भी हो, एक्सोन हमेशा सिंगल ही होगा। डेंड्राइड्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल है मल्टीपोलर न्यूरॉन या ऑल मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब आता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं? जिनमें दो पोल हों। कितने पोल हों? दो पोल। वन पोल से तो एक्सोन निकलेगा, वन पोल से डेंड्राइट निकलेंगे, जैसे कि न्यूरॉन प्रेजेंट इन रेटिना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है
यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जहां से एक्सोन और डेंड्राइट एक ही पोल से, एक ही जगह से निकलते हों, उन्हें हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? बड़ी इजीली एंड तक देखिएगा, पूरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के बारे में कलेक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो मीन्स होता है झूठा। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिनमें सिंगल पोल होता है, बट एक्सोन और डेंड्राइट वो एक ही पोल से निकलते हैं, ठीक है, जैसे डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब आते हैं हम साइनेप्स पर। अब बात करेंगे हम किसकी? साइनेप्स की। ये साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जंक्शन होती है दो न्यूरॉन के बीच में। इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। जहां दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, उस जंक्शन को, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और साइनेप्स पर ही कुछ स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं। उस जंक्शन पर स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनकी सहायता से नर्व कंडक्शन होता है। यानी नर्व इम्पल्स अगर धीमी आ रही है तो उसे तेज कर दिया जाएगा, तेज आ रही है तो उसको धीमे करेगा, मतलब रेगुलेशन भी होगा इस जगह। तो इसको कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर वे केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कराने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से उनके? एक है एसिटल कोलिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ग्लूटामाइन, हिस्टामाइन, गावा एंड सेरोटोनिन। कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है साइनेप्स का। मैंने आपको सामने डायग्राम बनाया है, इसको आप इजीली बड़े गौर से देखिए कि एक न्यूरॉन का टर्मिनल पोर्शन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास में कनेक्टेड है और उसी के बीच में एक गैप है छोटा सा, उस गैप को हम कह रहे हैं साइनेप्स। उसी साइनेप्स पर डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिए थे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन। आज की क्लास में हमने न्यूरॉन के बारे में पूरी डिटेल के साथ में समझा। इससे अगली जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो हमारी होगी CSF के ऊपर, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाइए, नर्वस सिस्टम पे बनाइए, तो मैंने वो अब शुरू कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।